नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत बरकट्टा प्रखंड के ग्राम बेड़ोकला में उपस्थित हैं और यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान पार्टी में रह रहे कार्य कर रहे गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा जी का आगमन हुआ है और यह आगामी लोकसभा चुनाव के सांसद प्रतिनिधि भी रहेंगे ये। तो आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यह अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो लगातार कैमरामैन फोकस करेंगे और सर से थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। सर, आप आज बेड़ोकला की धरती पर हैं और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सर, आगामी लोकसभा का जो चुनाव है उसमें आप पार्टी के संभावित प्रत्याशी भी हैं। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने की कार्य करेंगे सर? जैसे कि जो मुद्दे झारखंड के हैं और झारखंड सरकार ने जिन विषयों को पारित करके भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा है और केंद्र सरकार में हमारे सांसद अभी मात्र लोकसभा में तो एक ही हैं, राज्यसभा में 2 हैं। तो लोकसभा में कांग्रेस को भी हम लोग मिला लेते हैं तो 2 हैं हमारे लोकसभा में। तो हमारे पास वहाँ पर मजबूत आवाज़ नहीं बन पाता है और आवाज़ जब नहीं बनता है तो जैसे 1932 को भी उन लोगों ने ये राज्यपाल ने ही खारिज कर दिया, वहाँ तो जाने नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको फिर भेजेंगे और हम लोग चाहेंगे कि लोकसभा में पहुँचे और लोकसभा में हमारे सांसदों की जब संख्या अधिक होगी, 14 में से 14 सांसद झारखंड में महागठबंधन के जीत के जाएंगे तो हम 1932 को भी पारित करा लेंगे और जो पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण है हम उसे भी पारित कराएंगे। और झारखंड राज्य में आपने देखा होगा आदिवासी समाज के लोग, ST के लोग सरना धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं, ये सरना धर्म कोड भी बनना चाहिए क्योंकि यह देश जो है, संविधान जो कहता है सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। जब धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है तो हमारे झारखंड के ST भाई और पूरे भारत के ST भाई सरना धर्म कोड को मांग रहे हैं और ये पार्लियामेंट अभी तक इस पर कुछ काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसके बारे में भी वहाँ बहस करेंगे और उससे पास कराएंगे। उसके अलावा झारखंड राज्य के समुचित विकास के लिए हम लोग विशेष पैकेज की मांग करेंगे क्योंकि झारखंड राज्य तो अपने आप में बहुत कुछ दे रहा है। हमारे पास इतना अधिक खनिज संपदा है, कोयला, अवरक, तांबा, मैगजीन, बॉक्साइड, इतना खनिज संपदा हमारे पास है कि अगर ये पूरा पैसा जो हमारा निकलता है, अगर ये केंद्र सरकार नहीं ले तो रूल है जाएगा ही, पर हम कहते हैं अगर केंद्र सरकार नहीं ले ये सारा पैसा अगर झारखंड में रहे तो ये झारखंड पूरे विश्व के लिए सोने की चिड़िया बनेगी। भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सोने की चिड़िया बनेगी और जिसका लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है। तो ये सारा लाभ झारखंड को मिले और झारखंड में हम देखना चाहते हैं कि यहाँ की जनता कोई गरीब नहीं हो, सभी के अच्छे मकान हो, सभी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की समुचित व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हमारे बच्चे भी अच्छे विद्यालय में पढ़ें और अच्छा नौकरी करें। ये तमाम प्रकार के जो संसाधन इस राज्य को अपने पैसे से मिल सकता है, ये आज नहीं मिल पा रहा है। तो इन तमाम विषयों को हम लोग राज्य सरकार में पास करा करके केंद्र सरकार में पास कराएं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है 14 में से 14 सीट हमारा हो और हम जीतेंगे। ऐसा पूरा प्रबल दिख रहा है इस पूरे राज्य में कि 14 में से 14 सीट हमारे गठबंधन के लोग जीत के जाएंगे और हम झारखंड की बात को वहाँ रखेंगे और झारखंड का जनता का कल्याण। सर, आपकी वर्तमान में सरकार है झारखंड में और एक आरोप है विपक्ष और युवाओं का कि ये सरकार युवा और जो विपक्ष का आरोप है कि सरकार ठगने के काम कर रही है युवाओं को, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा कि हमने 1932 यहाँ से पास किया, नियोजन नीति उसमें लाया कि झारखंडियों को उसमें नौकरियाँ मिले, 3rd और 4th ग्रेड को मिले। और जब हमने 1932 लाए उस दिन यही विपक्ष हल्ला करने लगा, ड्रामा करने लगा। और हम जब अभी कोई दूसरा चीज़ नहीं लाए पर बिना मतलब का वही लोग कहता है। आप देख लीजिए अभी जो बहालियाँ हो रही है, अभी 26,000 जो बहालियाँ होगी, हम उसमें कोई 60 और 40 वाला कोई फार्मूला नहीं है। हम लोग उसमें अपना ही झारखंडी फार्मूला होगा और झारखंड के ही लोगों को बहाली मिलेगी। उसके पहले आपने देखा होगा कि 3700 शिक्षकों की बहाली हुई, आपने देखा होगा 2600 कर्मचारियों की बहाली हुई, आपने देखा होगा कि 700 पारा टीचरों की बहाली थी, मेडिकल की बहाली हुई, नर्स की बहाली हुई। तो ये सारा चीज़ अब देख रहे हैं तो हम सारा चीज़ अपने झारखंडी फार्मूला से ही करेंगे और कर रहे हैं। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ही सिखाए हुए जो तोते हैं वही तोते उल्टा पुल्टा बोल करके
सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, परंतु झारखंड की जनता समझदार है, इन बातों को समझ रही है और हमारे हेमंत बाबू झारखंड के हित के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे। हम 1932 भी लेके रहेंगे, हम 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लेके रहेंगे, हम सरना कोड भी ला के रहेंगे, हम तमाम प्रकार के झारखंड के हित के काम करके रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे है, जिस ज़िले में आप हैं अभी और इनके एक जिला अध्यक्ष जिनका एक अहम सवाल अभी किसी कारणवश उन्हें फंसाया गया या अभी आरोप साबित हुई नहीं है, आप इन पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो जांच का विषय है और जांच चल रहा है, जांच में जो सामने आएगा वैसा किया जाएगा, इसमें क्या है। चलिए, सर का कहना है कि हम स्थानीय मुद्दों को लेकर देश तक पहुंचाने के काम करेंगे और लगातार अपने क्षेत्र में ये मेहनत कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन करके ये अपनी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आगामी 2024 का जो चुनाव है, झारखंड में विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव है, तो इन्हीं के बीच जिला उपाध्यक्ष भी हमारे बीच उपस्थित हैं, इनसे भी हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपको भी सबसे पहले खबर 29 में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिला उपाध्यक्ष हैं और हजारीबाग जिले में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सर क्या लगती है आगामी चुनाव 2024 में विधानसभा की चुनाव है और लोकसभा दोनों की चुनाव है, आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं चुनाव को? निश्चित तौर पर बहुत ही सकारात्मक है। आप देख सकते हैं कि माननीय हमारे मुखिया जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके कार्यों से राज्य में, समस्त राज्य की जनता में एक ये मैसेज गया है कि झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए जो विकास का कार्य कर सकते हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ही कर सकती है। दूसरे लोगों ने लूटने का काम किया है। तो झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के लोगों को विकसित करने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में हो रही है और यही संदेश है। सारे लोग इस बात से अवगत हैं, सबको ये पता चल चुका है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड की सरकार है, किसी पूंजीपति की सरकार नहीं है। यहाँ के गरीबों, दुखजदों, परेशान हाल और जो मजदूर हैं, दलित हैं, इनका आशीर्वाद जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को और इनके नेता को प्राप्त है तब तक इनको कोई डिगा भी नहीं सकता। सर आप अभी वर्तमान में जेएमएम की सरकार है और व्यापक रूप से भ्रष्टाचार का एक आरोप लगातार लगी जा रही है, सरकार इस पर पहल क्यों नहीं करती है सर? नहीं, निश्चित तौर पर पहल हो रहा है। एक विपक्ष के तौर पर या कहिए कि इरेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं निश्चित खबर आ रही है कि हाँ यहाँ पर इस तरह की भ्रष्टाचार की खबरें हैं, आप हमको सूचना दीजिए। हम हमारे स्तर से, संगठन के स्तर से, सरकार के तौर पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आप रोज़ देख रहे हैं कि एसीबी वालों के यहाँ कहीं ना कहीं जहाँ गलत लोग करते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, उसमें कोई संकोच नहीं की जाएगी। आने वाले चुनाव के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए आप तैयार तो हैं, उम्मीद भी है कि आप 12 में से 12 लोकसभा चुनाव आप जीतेंगे, 14 लोकसभा चुनाव जीतेंगे, क्या इस पर सत्यता है सर? बिल्कुल सत्यता है। जैसा कि हमारे अभिभावक समान अभी हमारे जो संभावित प्रत्याशी उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं और आप लोगों से मिलिए, आपको वहाँ से भी बहुत पॉजिटिव संदेश मिलेगा, क्योंकि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। अभी की व्यवस्था से लोग तंग आकर माननीय हेमंत सोरेन जी के क्रियाकलापों से लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है और एक अच्छा मैसेज है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर देख रहे हैं कि इनसे आने वाला भविष्य हम लोगों का सुधरेगा। चलिए, लगातार जिला उपाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष आसिन खान जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे और इनके साथ और भी कुछ शख्स हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कोडरमा के जिला सचिव, सर आपको भी खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर अभी आप बेड़ोकला की धरती पर मौजूद हैं और यहाँ पार्टी, जेएमएम पार्टी के संभावित प्रत्याशी भी मौजूद हैं, इनके साथ संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में हम जीत का ये कर पाएंगे? हाँ, जीत का जो फार्मूला होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो सारे फार्मूला इस बार हम लोगों के पक्ष में है। सबसे पहले तो हमारा कैंडिडेट जो है प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, एक विद्वान आदमी हैं और किसान मजदूरों से, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। दूसरी बात है, इंडिया नामक गठबंधन है
जो देश में बहुत बड़ा व्यापक गठबंधन बना है, तो आप जिधर से देखें तो ये इंडिया नामक गठबंधन के लिए माने माहौल ही माहौल है। जैसा कि आप जानते हैं, देश में सार्वजनिक संपत्तियों को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है और बड़े मेहनत से 60 साल में इस देश के किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, छात्र, महिलाएं सब लोगों ने मिलकर देश को बनाया। चाहे रेलवे हो, भेल हो, सेल हो, कोल इंडिया हो, बैंक हो, LIC हो, ये सारी चीज़ों को बनाया और आज कोई औने पौने दाम में बेच देगा तो देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसीलिए गांव-गांव ये माहौल है कि अब की बार ये महंगाई वाली सरकार, ये बेरोजगारी वाली सरकार, किसान विरोधी वाली सरकार, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देने पाने वाली सरकार को हम गद्दी से कबाड़ के बिक देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। ये गांव-गांव में माहौल है। इसलिए झारखंड में हमारे लोकसभा उम्मीदवार जयप्रकाश जी जो कहा, ये सत्य है कि 2004 में जिस तरह से NDA और वाजपेयी जी ने एक माहौल बनाया था कि भाई विपक्ष के पास नेता नहीं है, और पता चला कि वाजपेयी जी शाइनिंग इंडिया के नाम पर चुनाव कराए 6 महीना पहले, और वो ऐसा जनता खदेड़ के बिक दिया कि NDA का पता नहीं चला। ठीक है, 2024 में भी यही माहौल है। ये मोदी घबरा गए हैं और आपने देखा कि मोदी इतना घबरा गए कि जिस दिन इंडिया नामक गठबंधन का बैठक था बेंगलोर में, उसी दिन जो है ये आनंद फानन में डर से, जिसके पास एक विधायक नहीं हो, जिसके पास रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं हो, ऐसी पार्टियों का 39 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया। एक पार्टी और मिल जाएगी तो एक कहावत जो है 40 चोर वाला, वो ऐसा गठबंधन साबित होगा और वो डर से ऐसा गठबंधन बनाए हैं। इसलिए इस बार पूरा माहौल है किसान का, मजदूर का। ये महंगाई के सवाल पर आप देखिए, इन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, क्या इस देश से महंगाई घटना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो मोदी ने कहा, जो चुनाव में उनका चुनावी वादा था, उसके उलट किए और इस देश के जनता के जो है टैक्स, जैसे हिटलर ने टैक्स बांध दिया था, उसी तरह से हर एक चीज़ में टैक्स बांध दिया, जिससे सारा गरीब, मजदूर, छात्र, महिलाएं सारे लोग परेशान हैं आज। इसलिए आपको 2004 के तरह 14 में 13 सीटें यहाँ UPA महागठबंधन जीता था। इस बार इंडिया गठबंधन 2024 में 14 में 14 जीतेगा और NDA वाले को पता नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ से कैसे जीत गए। लेकिन भाजपा का कहना है सर अब की बार 400 पार, ये कहाँ तक सत्य लग रहा है? ये आप जानते हैं कि देश के गृह मंत्री लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि अब की बार झारखंड में 75 पार। हुआ क्या? मुख्यमंत्री उसका हार गए। वही हाल इस देश का, प्रधानमंत्री हार जाएगा, उनको पता नहीं चलेगा। चलिए, इनका कहना है कि लगातार हम अपने क्षेत्र में मेहनत करके परिवर्तन जो आने वाली है उसे लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी प्रकार के और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।